जिन व्यूवर्स ने थर्ड वीडियो जो कि ऑन पेज एसईओ के बारे में थी, जो फोर्थ वीडियो थी वो ऑफ पेज एसईओ के बारे में थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो को पॉज करके आप उन वीडियोस को जरूर देखें। उन वीडियोस के अंदर मैंने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके बताया है, एक पोस्ट को पब्लिश करके, आर्टिकल को पब्लिश करके, कि एक्चुअली ऑन पेज एसईओ होती क्या है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स क्या हैं कि जिनको अप्लाई करने के बाद गूगल रैंकिंग में आपकी वेबसाइट भी ऐड हो जाती है, और ऑफ पेज में बैकलिंकिंग कैसे होती है, लिंक बिल्डिंग आप कैसे करते हैं दूसरे वेबसाइट में, दूसरे तमाम के तमाम ब्लॉग्स में, और लिंक्स कैसे करते हैं, कमेंटिंग, ब्लॉगिंग और गेस्ट पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने उन वीडियोस के अंदर बताई हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टुडेज न्यू वीडियो। मेरा नाम है सलीम रजा और आप तमाम व्यूअर्स को एसईओ 5th क्लास में वेलकम करता हूं। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, और साथ ही साथ इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, और नो फॉलो लिंक्स और डू फॉलो लिंक्स एक्चुअली होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं आपके वेबसाइट में, आपके ब्लॉग में या आपके आर्टिकल के अंदर। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंटरनल लिंकिंग। व्यूअर्स देखें, जब आप किसी आर्टिकल की बात करते हैं तो इंटरनल लिंकिंग को बेसिकली उस तरह अपने आर्टिकल के अंदर इंजेक्ट करते हैं कि जो कि आपकी अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली कोई लिंक आप उसमें ऐड करें। जैसे कि आप कोई परमा लिंक अपने आर्टिकल के अंदर बनाना चाहते हैं और आर्टिकल के दरमियान में ही आप अगर उस रिस्पेक्टिव कीवर्ड के हवाले से कोई और आर्टिकल आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद है तो उस आर्टिकल के ऊपर एक लिंक लगा देते हैं, परमा लिंक, कि जो आपके एक दूसरे आर्टिकल को रेफर करता है और उस आर्टिकल के अंदर इस कीवर्ड की फर्दर डिटेल्स मौजूद हैं। जैसे कि आप इंटरनेट के ऊपर आप देखते हैं इंसाइक्लोपीडिया या विकीपीडिया के अंदर, जब आप किसी भी लोकेशन के किसी भी चीज के हवाले से इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हैं तो बीच में लिंक्स आपको नजर आते हैं। वो लिंक्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं पाकिस्तान के हवाले से मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल के ऊपर, तो विकीपीडिया के अंदर पाकिस्तान इज दिस और इट हैज 4 प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड केपीके। इस सेंटेंस के अंदर होता क्या है कि अगर आपने प्रोविंसेस देख ली लेकिन प्रोविंसेस के बारे में फर्दर डिटेल्स में जाना है तो यहां पर लिंक्स लगे होते हैं। पंजाब के ऊपर भी लिंक आप क्लिक करेंगे, पंजाब के हवाले से डिटेल मिलेंगी। सेम इसी तरह आप अपने आर्टिकल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर आप लिंक्स लगाते हैं अपनी ही वेबसाइट के दूसरे आर्टिकल्स को रेफर करते हुए। तो ये होती है इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, आप अपने ही वेबसाइट आर्टिकल के अंदर रहते हुए बाहर के किसी वेबसाइट को आप इंटरलिंक करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली पिछले वीडियोस में बताई हैं। आज वर्बली बताने का मकसद ये है कि जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी जस्ट वर्बली अंडरस्टैंड करें कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स होते क्या हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स में दो चीजें और यहां पर जो है वो पैदा होती हैं। वो क्या है, एक नो फॉलो लिंक, एक डू फॉलो लिंक। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आता है एक्सटर्नल लिंकिंग में। एक्सटर्नल लिंकिंग में होता यह है कि जब आप किसी और वेबसाइट के लिंक को अपने ही वेबसाइट या अपने ही आर्टिकल के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो होता क्या है कि आप गूगल को यहां पर एक एप्लीकेशन देते हैं, गूगल को एक रिक्वेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, अगर आपने किसी और वेबसाइट के लिंक को अपने आर्टिकल के किसी कीवर्ड के ऊपर आपने इंजेक्ट किया है तो यहां पर दो ऑप्शन मिलते हैं, डू फॉलो लिंक या नो फॉलो लिंक। अगर आप बाहर के किसी वेबसाइट ऑनर के लिंक को आप अपने कीवर्ड के ऊपर लगा के नो फॉलो लिंक करते हैं तो जब कभी भी गूगल का क्रॉलर आपके उस आर्टिकल को स्कैन करेगा, क्रॉल करेगा, तो उसको वो फर्दर क्रॉल नहीं करेगा, उसको इग्नोर करके आप ही के आर्टिकल को क्या करेगा, क्रॉल करेगा। अगर आपने उसी लिंक को डू फॉलो लिंक किया है तो क्या करेगा, आपके आर्टिकल को स्कैन भी करेगा और उस लिंक के ऊपर जब वो आएगा तो उस लिंक के ऊपर जाके उस लिंक में जो भी फर्दर रेफरर लिंक होगा उस आर्टिकल को भी जाके उस बाहर के वेबसाइट के उस आर्टिकल को भी स्कैन करेगा। इस तरह ये डू फॉलो लिंक कहलाया जाता है। तो नॉर्मली डू फॉलो लिंक आप तब करते हैं जब पेड लिंक बिल्डिंग करते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर, जो कि आप बहुत ही मशहूर ब्लॉगर्स, वेबसाइट ऑनर्स या ब्लॉग्स को आप रेफर करते हैं। तो आजकल के दौर में गूगल का सर्च इंजन जो है वो अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर अगर आपके बैकलिंक्स ज्यादा हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में भी शामिल होगी, लोगों के सर्च रिजल्ट्स में भी फॉलो करेगी और इसी तरह फर्दर आपकी ट्रैफिक भी ग्रो करेगी। ये हुई डू फॉलो लिंक। डू फॉलो लिंक में फिर फर्दर जो है वो बैकलिंकिंग आ जाती है। आने वाले वीडियोस में बैकलिंकिंग के ऊपर भी एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊंगा। जस्ट
अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ इतना सुन लें कि जो बैक लिंकिंग होती है ना, बैक लिंक्स जितने ज्यादा होंगे अथॉरिटी डोमेन्स के ऊपर, अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर, आपकी वेबसाइट के रैंकिंग के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। गूगल जो अब इतना प्रेफर नहीं करता, आजकल बहुत पहले करता था, 2 से 3 साल पहले, लेकिन फिर भी अगर आपके बैकलिंक्स बहुत अथॉरिटी वेबसाइट के साथ अटैच्ड हैं तो गूगल आपको इजीली रैंक कर सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल दो 300 to 400 फैक्टर्स हैं गूगल के, जो है वो गूगल के किसी भी वेबसाइट को रैंकिंग में लाने के लिए, लेकिन एक्सपर्ट्स के जितने भी हमें जो है वो सजेशंस मिली हैं, उनके आर्टिकल्स को पढ़े हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत सारे रिजल्ट्स हमें मिले हैं कि गूगल के फर्स्ट पेज में पहले या दूसरे नंबर पर लोग वेबसाइट को लेकर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक के हवाले से अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट में, अगर आप लोगों में से कोई व्यूअर्स इस वीडियो के अंदर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कीजिए, बहुत सारी इनोवेटिव अपडेट्स आपको वहां शेयर करता हूँ, रिस्पॉन्स भी नहीं देता हूँ। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन की सूरत में आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सलीम मिर्जा हाईकोर्ट को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।